प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आप रोने लगेंगे कि कैसे ईद के दिन अम्मा फातिमा और इमाम हसन हुसैन रज्जी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपना दिन गुजारा। प्यारे दोस्तों, ईद की सुबह मां फातिमा रज्जी अल्लाहु अन्हा हलवा बनाने में मशरूफ थीं। आटा गूंदने और बाकी तैयारी करने में लगी हुई थीं, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। इसी दौरान 8 और 10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपना खेल छोड़कर मां के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा, आपको याद नहीं कि आज ईद है? जरा बाहर आकर देखिए, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, और हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? क्या हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं? क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? कुछ देर बाद फिर बोले, अम्मी, जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दें। हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस आ जाएंगे। मां ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमते हुए बोली, बेटा, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है। तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। तब मैं तुम्हें जरूर नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस दौरान मैं अपने काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मी। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मी, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? मां ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से बोसा दिया और अपने दिल के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। मां ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए, जबकि मां ने अपने आंसू पोंछकर दोबारा काम में मशगूल हो गईं। कुछ देर बाद दोनों भाई रोते हुए घर लौट आए। कहने लगे, अम्मी, वो लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं। अगर होते तो तुम जरूर पहन कर आते। वो कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं, जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वो हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ, अगर आना है। वो खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ न चलें। अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी, हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दें ताकि हम उनके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस फरियाद को सुनकर मां अपने जज्बात पर काबू न रख सकीं। आंसू रोकना उनके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे उनके गले लगे, खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए मां ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, बेटा, अभी बाहर जाने का वक्त नहीं हुआ, नमाज के लिए अभी काफी वक्त है। इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लूंगी। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने मासूमियत से कहा, जी अम्मी, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी थी। मां ने खुद को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, मगर जैसे ही उनके मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो यह नहीं चाहती थीं कि बच्चे उनकी हालत को महसूस करें। इधर दोनों मासूम भाई परेशानी में अम्मी अम्मी कहते हुए उनके पास आए और बोले, अम्मी, हम खजूर लेकर अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। मां ने रोते हुए लहजे में कहा, हां, जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ न सके। बड़े भाई ने सोचते हुए कहा, अब्बू कहां होंगे? छोटे भाई ने मासूमियत से पूछा, अब्बू कहां गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर मां के दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं
कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उन्हें कैसे तसल्ली दूं? आज तो ईद का दिन है, मैं जो भी कहूंगी क्या मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे? या अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। जो मिठाई मैंने ईद के लिए बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा बचाकर बनाई है। इसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस मां के सर पर? तू तो सबकी हालत जानता है, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तू रहम दिल है, ईमान का सरचश्मा है। मैं जानती हूं कि झूठ बोलना गुनाह है, फिर भी मैं अपने बच्चों को झूठी तसल्ली और झूठी उम्मीद दे रही हूं। लेकिन मैं क्या करूं? या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब घर की हालत जानता है, तू ही मेरी मदद कर। यह कहते हुए मां की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चक्की चलाने में मशगूल हो गईं। लेकिन जैसे ही इनका काम मुकम्मल होने को आया, एक और आजमाइश सामने आ खड़ी हुई। तभी अम्मी अम्मी कहते हुए दो मासूम बच्चे मां के पास आकर खड़े हो गए। मां ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और नरमी से पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? मां ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात और आराम को दबाया था, गरीबी को अपना नसीब मानकर थोड़े में ही खुश रहने की आदत बना ली थी। मगर आज मासूम बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश ने मां के सब्र को हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठाया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे को चूमा और नरमी से बोली, बोलो बेटा, क्या कहना है? बड़े बेटे ने मासूमियत से नजरें झुका ली, जबकि छोटे ने भी उसकी नकल की। मां ने प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू आएंगे, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूं, बस थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर और। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, नरमी से समझाया और कहा, बस कुछ ही देर में मिठाई तैयार हो जाएगी। अचानक छोटे भाई ने आंखें मलते हुए मासूमियत से सवाल कर लिया, लेकिन हमारे नए कपड़े? यह सुनते ही मां ने जल्दी से जवाब दिया, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग पहले नहा लो, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं अम्मी, अभी तक नहीं नहाए। मां के लिए मासूम बच्चों को बहलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए कोई ईदगाह जाता है क्या? जाओ, जल्दी से नहा लो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। दोनों भाई खुशी से बोले, ठीक है अम्मी, हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी आ जाते हैं। फिर वे खुशी से नाचते हुए बाहर निकल गए। मां ने दुआ दी, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चे तो चले गए, लेकिन मां के दिल में फिक्र और बढ़ गई। वह सोचने लगे, जब वह वापस आएंगे और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं क्या करूंगी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सज्जदे में गिर पड़ी और रो रो कर दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, इस बेबस मां की मदद फरमा, मुझे इस आजमाइश से निकाल, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी मुश्किल आसान कर दे। फिर मां बेइख्तियार बड़बड़ाने लगे, या अल्लाह, तू तो मां के दिल को जानता है, मैंने 3 बार अपने मासूम बच्चों को बहला लिया, लेकिन अब क्या करूं, क्या कहूं? या अल्लाह, तू सब कर सकता है, तू ही मेरे लिए रास्ता निकाल। यह कहकर वह रोने लगे और चक्की चलाने लगे। चक्की की घड़घड़ की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी निकलने लगा। आंसू पोंछते हुए वह मिठाई बनाने में मशगूल हो गईं। मगर जैसे ही यह काम मुकम्मल होने को आया, एक और आजमाइश सामने आ खड़ी हुई। तभी दोनों मासूम बच्चे दौड़ते हुए घर वापस आए और जोर से पुकारने लगे, अम्मी अम्मी, हम आ गए। मगर मां की तरफ से कोई जवाब ना आया। छोटे भाई ने हैरानी से बड़े भाई की तरफ देखा और धीरे से पूछा, भैया, मां क्यों नहीं बोल रही? क्या वह सो रही हैं? बड़े भाई ने छोटे को बाहों में भर लिया और तसल्ली दी, मैं देखता हूं। जैसे ही वह मां को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बड़ा भाई घबराकर बोला, कौन है बाहर? मगर कोई जवाब ना आया। दोनों भाई सहम गए। फिर दरवाजे पर एक और जोरदार दस्तक हुई और उसके साथ ही कोई भारी चीज घसीटने की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई खौफजदा हो गए। उन्हें मालूम था कि अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी होता तो वह सलाम करता, लेकिन यहां सब कुछ अजीब हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और करीब कर लिया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। अम्मी भी कुछ नहीं बोल रही।
दोनों भाई हिम्मत करके दरवाजे के करीब पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे, बाहर से फिर जोरदार दस्तक सुनाई दी। वह घबराकर पीछे हटे और जोर से बोले, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो। दोनों हैरान हो गए। आप यहां क्यों आए? बाहर से फिर आवाज आई, हां, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। यह सुनते ही दोनों भाइयों ने झट से दरवाजा खोल दिया। सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में नए कपड़ों की गठरी लिए हुए। दोनों भाई हैरत से साकित रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी तरफ बढ़ाए। बड़े भाई ने फौरन सारे कपड़े अपने हाथ में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर जल्दी से मां की तरफ दौड़ पड़ा। इधर मां अभी भी अपने जज्बात पर काबू न पा सकी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े भाई ने खुशी से चीखते हुए कहा, अम्मी, अम्मी, देखो, दर्जी हमारे लिए कितने खूबसूरत नए कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें तैयार करो, हमें ईदगाह जाना है। छोटा भाई भी खुशी से उछल पड़ा, हां अम्मी, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। यह सुनकर मां हैरान रह गईं। कुछ लम्हे तो वह साकित खड़ी रहीं, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो। वो बेहद हैरान थीं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बच्चों को सीने से लगाने के बाद वो सजदे में गिर गईं। वो सोचने लगीं कि आखिर अल्लाह की मर्जी को कौन समझ सकता है। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि जो शख्स दर्जी के भेस में नए कपड़े लेकर आया था, दरहकीकत वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। वो फौरन बच्चों से कहने लगीं, जाओ बेटा, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि आज तुम हमारे मेहमान बने हो। लेकिन बच्चे इतने ज्यादा खुश थे कि वो ये बात भूल ही गए। उनकी खुशी बेहद थी, उनका जोश दीदनी था। अम्मा ने जब बच्चों को देखा तो प्यार से उनके सिरों और पीठों पर हाथ फेरा, फिर उन्हें गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उनके माथे चूम लिए। इसके बाद उन्होंने बच्चों को हल्की सी नरमी भरी डांट लगाई और बोली, बेटा, अभी तक तुम लोग गए क्यों नहीं? दर्जी साहब क्या सोचेंगे? वो समझेंगे कि इस घर के लोग कैसे हैं कि मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहां मस्तियां कर रहे हो। तुम तो उन्हें बिल्कुल भूल ही गए। ये तो बहुत बड़ी गलती है। फौरन जाओ, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाओ और उन्हें कहो कि वो हमारे मेहमान बने। बगैर कुछ सोचे समझे दोनों भाई दरवाजे की तरफ भागे, मगर जब वो वहां पहुंचे तो दर्जी घोड़े पर सवार होकर काफी दूर जा चुका था। दोनों भाई बुलंद आवाज में चलाने लगे, जनाब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, ब्रा करम वापस आइए और हमारे साथ खाने में शरीक हों। मगर दूर से एक आवाज आई, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम कहना, मैं फिर कभी आऊंगा। यह सुनकर दोनों भाई दौड़ते हुए अपनी मां के पास आए और खुशी खुशी कहने लगे, अम्मा, वो जा चुके हैं, मगर उन्होंने आप और अब्बा जान को सलाम कहा है। मगर हकीकत में वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह के किसी फरिश्ते में से एक था। वहां इतनी ज्यादा रोशनी थी कि सूरज की रोशनी भी मंद पड़ गई थी। जब वो दर्जी वहां से रवाना हो गया तो अम्मा फातिमा ने अपने दोनों बेटों को कमरे में बुलाकर उन्हें तैयार किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों बच्चे दौड़कर दरवाजा खोलने गए और खुशी से चीख पड़े, अब्बा जान, अब्बा जान, आप आ गए। फिर वो जोश से बोले, अब्बा जान, देखें, हमने नए कपड़े पहन लिए हैं। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और अम्मा फातिमा से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जो शख्स कपड़े लेकर आया था वो कौन था? अम्मा फातिमा बोली, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो अल्लाह के भेजे हुए किसी फरिश्ते में से एक था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्करा कर बोले, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता था। ये सुनकर अम्मा फातिमा, हजरत अली और दोनों बेटों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर दोनों बच्चे अपनी मां और अब्बा से लिपटकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। हजरत फातिमा ने बच्चों को खामोश कराते हुए हजरत अली को पूरी दास्तान सुनाई। ये सब सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में गिर गए और दुआ में कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तू सबसे अजीम है, तू सबसे ज्यादा मेहरबान और रहम वाला है। ये सुनकर दोनों बच्चे भी सजदे में झुक गए और दुआ करने लगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस खूबसूरत सबक आमोज कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करें।